अगर आप काइट कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं, यहाँ के बीटेक सीएससी ब्रांच के बारे में जानना चाहते हैं, इसके पैकेजेस और क्या क्या फीचर्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, कैसे टीचर्स हैं, उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे आपके सारे जो भी डाउट्स हों वो क्लियर कर दूँ। पर भी अगर आप कोई डाउट इस वीडियो में छूट जाते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में वो डाउट्स डाल दीजिएगा। तो चलिए आइए ज़रा बात करवाता हूँ आपको यहाँ पे काइट के बीटेक 4th ईयर सीएससी ब्रांच के एक स्टूडेंट से। नमस्ते आप सरकार, जय हिंद। मैं हूँ किशन बत्रा, आपका दोस्त, और अभी आ चुका हूँ KIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस गाजियाबाद में। अभी मेरे साथ खड़े हैं बीटेक 4th ईयर सीएससी के स्टूडेंट। मैं इनसे इनका इंट्रोडक्शन एक बार पूछता हूँ। आपका नाम? कार्तिकेय चौबे। तो कार्तिकेय, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि ऑडियंस करना चाहती है आपसे सीएससी ब्रांच में एडमिशन लेने के लिए, तो आप उनके क्वेश्चंस का जवाब दीजिएगा। तो क्या आप कॉलेज को सजेस्ट करते हैं सीएससी ब्रांच के लिए, इस कॉलेज में आने के लिए किसी को? देखिए, अगर आपको कॉलेज चूज़ करना है तो आप सबसे पहले अपनी रैंक देखिए क्या है, उस रैंक के हिसाब से आप कॉलेज देखिए कि आपके लिए अच्छा पड़ेगा कि नहीं। अगर आपका अंडर 1 लाख से ऊपर रैंक है तो बहुत अच्छा कॉलेज है, तब आ सकते हैं आप। लेकिन 1 लाख से अंडर रैंक है तो आप दूसरे अल्टरनेटिव्स भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो दिल्ली में कॉलेजेस है, जैसे कि JSS हो गया या फिर AKG हो गया, बाकी कॉलेज पे आप देख लीजिए। एंड वैसे कॉलेज सजेस्टेड है, लेकिन कुछ बुराइयाँ हैं, कुछ अच्छाइयाँ हैं, वो देखेंगे, हम बात करेंगे। तो कार्तिकेय, एडमिशन प्रोसेस, डायरेक्ट और काउंसलिंग के बारे में कुछ बताइए। डायरेक्ट एडमिशन ज़्यादा नहीं होते हैं। टोटल CSC में लगभग 200 सीट्स आएंगी, उसमें से 70 to 75% काउंसलिंग के थ्रू होगा, बट बाकी डायरेक्ट एडमिशन होता है। तो डायरेक्ट एडमिशन के लिए आप यहाँ पे कॉलेज में आना पड़ेगा, आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी और वो फिर बताएंगे आपका प्रोसेस क्या है। और काउंसलिंग के पहले ही हो जाता है जितने डायरेक्ट एडमिशन्स होते हैं। काउंसलिंग खत्म हो गई एक बार, उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो पाएंगे। और टोटल सीट्स वगैरह डायरेक्ट के लिए कितनी है? अप्रॉक्स 20 to 25% ये लोग रिज़र्व करके रखते हैं डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए। वो लगभग हर डिपार्टमेंट में 200 सीट्स होती हैं एंड 20 to 25 सीट्स ऐसे रिज़र्व करके रखते हैं डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए। और फीस पर ईयर की कार्तिकेय कितनी लगती है बीटेक में? फीस ईयर देखिए, अगर आप बस कॉलेज की देखेंगे, ट्यूशन फी इंक्लूडेड, हॉस्टल की फ़ीस हटा दें, तो 1,19,000 अभी चल रही है। वो बढ़ सकती है कुछ सालों में, क्योंकि हर साल बढ़ती रही है, ठीक है। और अगर आप हॉस्टल की फ़ीस देखेंगे तो वो भी अराउंड 1 लाख के रुपीज़ के अराउंड है पर ईयर। तो आपका 2.25 लाख अराउंड पर ईयर आ जाता है। कार्तिकेय, स्कॉलरशिप वगैरह भी आती है क्या? जी, स्कॉलरशिप आती है। स्कॉलरशिप बट डायरेक्ट स्टूडेंट्स के लिए कभी नहीं आएगी, हमेशा काउंसलिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए आएगी। एंड स्कॉलरशिप में आप फिर यूपी स्कॉलरशिप भरते हैं, उसमें उसके खुद क्राइटेरियाज़ हैं। जैसे कि आप अगर पेरेंट्स गवर्नमेंट में जॉब करते हैं तो फिर आप नहीं ले सकते हैं स्कॉलरशिप। एंड फिर जनरल कैटेगरीज में सबकी नहीं आती है। अब जनरल कैटेगरी में तो कुछ चांसेस होते हैं कि ना आए, लेकिन रिन्यूअल वालों की सबकी आती है। फ्रेश जो भरते हैं उनकी हो सकते हैं नहीं आए। उसके बाद आते हैं SC STs और OBCs, उनकी 100% आती है। जनरल और OBC की आती है आपकी 56,000 लगभग। SC ST की फुल स्कॉलरशिप आती है 1 लाख। और एक चीज़ और बताइए, जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे लैब्स और लाइब्रेरीज़ की फैसिलिटीज़ हैं वो कैसी हैं? लैब्स और लाइब्रेरीज़ की फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो लाइब्रेरी भी अवेलेबल है और लैब्स की कंडीशन अच्छी है। कंप्यूटर्स वर्क करते हैं, अच्छे कंडीशन में वर्क करते हैं, साफ़ रहता है, क्लीन रहता है, और कोई ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप लाइब्रेरी नहीं आ सकते हैं। अगर आप कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं तो आपका भी 24/7 आपके लिए लाइब्रेरी खुली रहती है। सेल्फ स्टडी सेंटर्स खुले रहते हैं, जिम है, पीछे बैडमिंटन कोर्ट है, टेनिस कोर्ट है, तो आप देख सकते हैं। और कार्तिकेय, एक चीज़ और बताइए, जो टीचर्स हैं आपके ब्रांच के, वो कैसे टीचर्स हैं? सपोर्टिव हैं कि नॉन सपोर्टिव हैं? टीचर्स देखिए, हर कॉलेज में सपोर्टिव होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। यहाँ पे भी टीचर्स सपोर्टिव जिन्हें मेरे को दिखे थे, वो तो उसमें से ज़्यादातर मेरे को दिख रहे हैं कि चले गए हैं। जैसे हृदय सर थे, प्रीति मैम थी, तो बहुत सारे टीचर्स छोड़ के जा रहे हैं जो अच्छे थे। यहाँ पे नई DG मैम आई हैं, तो उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स लाए हैं। अब वो रिफॉर्म्स आशा है कि अच्छे रहेंगे। देखिए इसका आगे क्या होगा। कार्तिकेय, अटेंडेंस का यहाँ पे कितना सीन है, मतलब कितना % रखनी होती है? अटेंडेंस का मत पूछिए सर, अटेंडेंस के लिए बहुत परेशान करते हैं लोग। 75% से अटेंडेंस से कम रही तो आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। और क्लासेस बहुत चलाएंगे, सुबह 9 बजे से 5 बजे तक क्लास चलाएंगे, हफ्ते के 6 दिन क्लास चलाएंगे, फिर अटेंडेंस से पूरा मांगेंगे। और इनका ये भी है कि एग्ज़ाम्स बहुत कराते हैं। हर सेमेस्टर 4 एग्ज़ाम होंगे आपके,
अब तो शायद 3 कर दिए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 2 होने चाहिए। 2 से अधिक एग्ज़ाम आप लेके क्या करेंगे 6 महीने में, ठीक। तो अटेंडेंस का बहुत दिक्कत है यहाँ पे। अटेंडेंस के लिए 75% आपका ज़रूरी है, एकदम होना ही चाहिए। मेडिकल का सीन है इनका, अगर आप मेडिकल लगाना है अटेंडेंस के लिए तो 75% के ऊपर मेडिकल लगेगा, नीचे नहीं लगेगा। मेरे को अगर मेडिकल इशू है अगर, तो हम 75 के नीचे लेंगे ना, ऊपर लेके क्या फ़ायदा। सही बात है। अब ज़रा मेन मुद्दे पे आते हैं जो बहुत लोग जानना चाहते थे, प्लेसमेंट्स के बारे में। तो यहाँ प्लेसमेंट का क्या सीन है CSE ब्रांच में? देखिए प्लेसमेंट एवरेज यही जाता है 4 to 5 के अराउंड। मिनिमम पैकेज आपका जाएगा 3.6। मैक्स पैकेज इस साल का जो गया है, आई थिंक ऑफ कैंपस आप जोड़ ले तो 60 के पास गया है, लेकिन ऑन कैंपस आप बस देखें तो 16-17 अबाउट अराउंड, ठीक। और मीडियन पैकेज थोड़ा कम जाएगा, ज़्यादातर लोगों का पैकेज कम में ही जाता है, 4.5, 3.6 या फिर 7-8 बहुत कम लोग का जाता है। 10 के ऊपर बहुत लोग कम, आप मतलब अंडर 100 जाता है। बट आप मेहनत करें अगर तो आप ऑफ कैंपस ले सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर केस होता है। एक चीज़ और बताइए कार्तिकेय, जैसे आपके क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं और अभी तक कितने प्लेस्ड हो चुके हैं? हमारे क्लास में वही, अगर आप ब्रांच देखेंगे तो 200 बच्चे हैं। हर सेक्शन में 3 सेक्शंस हैं, 60 स्टूडेंट्स होते हैं हर सेक्शन में लगभग अबाउट। तो उसमें से 70% बच्चे प्लेस्ड हो गए, बाकी 30% का हो जाएगा। प्लेसमेंट सबका हो जाता है लगभग, बट यही है कि कम पैकेज रहेगा, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना पैकेज के टर्म्स में। लास्ट चीज़ पूछता हूँ अच्छा आपसे कार्तिकेय कि आपके जो जूनियर्स इस कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं CSE ब्रांच में, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या आप बताएंगे कुछ? देखिए पहले अटेंडेंस के लिए इनका बहुत रवैया अच्छा नहीं है। तो अगर आप बहुत दूर से आते हैं और छुट्टी बहुत कम देते हैं, तो आप बहुत दूर से आते हैं, लखनऊ से के पार से आते हैं आप अगर, तो छुट्टी का आपको दिक्कत होगा। आप अगर घर से दूर रह सकते हैं बहुत देर टाइम के लिए तो आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर घर से चाहिए लगाओ, आपको चाहिए जाना है होता है हर 2-3 महीने पे, तो फिर मत आइएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपकी जो क्वेरीज थी वो सारी इस वीडियो में दूर हो चुकी हैं, पर भी कुछ अगर डाउट्स बचे हों तो कमेंट बॉक्स में फ्रीली डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इस वीडियो को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ऐसे ही वीडियोज़ हमेशा देखते रहें, क्योंकि इसमें कुछ भी पैसे नहीं लगेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सपोर्ट कर दीजिए। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।